तो हम चर्चा कर रहे थे किस तरह ये गुण हमें बांधते हैं। तो हमने देखा सत्वगुणी व्यक्ति सुख का अनुभव और ज्ञान का अनुभव की वजह से बंधा रहता है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी इच्छाओं से और अपनी इच्छित फल प्राप्त करने के लिए अपने कार्य से, जो कर्मों से बंधा हुआ है। और तमोगुणी व्यक्ति मूर्खता की वजह से, आलस और निद्रा की वजह से बंधा हुआ है। आगे भगवान कहते हैं, तो ये तो उनके कैसे व्यक्ति को बांध के रखते हैं वो मैंने बताया। लेकिन जो 3 गुण हैं, और व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण होता है? सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। इसमें से एक होता है, 2 होते हैं या 3 होते हैं। तो हर किसी व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। सत्वगुण भी उसके ऊपर हावी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी हावी होता है। किंतु इन तीनों में हमेशा स्पर्धा लगी रहती है, कंपटीशन लगी रहती है। और इस कंपटीशन में जो जीतेगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर हम अनुभव करते हैं। जैसे अगर व्यक्ति अपने जीवन में सत्वगुणी चॉइसेस करता है, if he chooses all the things, activities and decisions in सत्वगुणा, तो फिर रजोगुण तमोगुण शांत हो जाता है, पिछला स्टेप लेता है, बैकग्राउंड में चलाता है, सत्वगुण आगे प्रभावित होता है। लेकिन अगर रजोगुण कार्यरत हो गया, कभी कभी समय भी रजोगुण में होता है, तो उस तरह से जब जब कुछ गुण भारी हो जाएगा तो बाकी दोनों को दबा देगा, या फिर वो दोनों अगर कम हो जाएंगे तो अपने आप ही तीसरा भारी हो जाएगा। तो उदाहरण दिया तो जैसे अगर कुछ बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर थोड़ा आपने गाजर कटिंग करके डाल दिया, थोड़ा उसमें ग्रीन पीस भी डाल दिया, और थोड़ा उसमें आलू भी कट करके डाल दिया, और फिर उस बर्तन को पानी के साथ गैस के ऊपर उबालने के लिए रख दिया, तो क्या होगा? जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो कभी गाजर ऊपर आएगा, कभी मटर ऊपर आएगा, या कभी आलू ऊपर आएगा। तो तीनों अंदर है, लेकिन कभी कभी कोई कोई ऊपर आता है, बाकी नीचे चले जाते हैं। तो वैसे ही अपने जीवन में भी कभी सत्वगुण ऊपर आता है, कभी रजोगुण ऊपर आता है, कभी तमोगुण ऊपर आता है। तो साधारण हम देख सकते हैं, जैसे सुबह के समय सत्वगुण ज्यादा हमारे ऊपर हावी होता है, दोपहर के समय रजोगुण, और जैसे जैसे थक जाएंगे वैसे तमोगुण हावी होता है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, तो अभी कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी है, ये कैसे पहचाने? तो कहते हैं कि उनके कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि अभी कौन जीता है, अभी विजयी गुण कौन सा है। तो जो अगर सत्वगुण विजयी हो गया तो उस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे? भगवान कहते हैं अगर रजोगुण विजयी हो गया तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, और अगर तमोगुण विजयी हुआ तो क्या लक्षण दिखेंगे? तो अगर सत्वगुण विजयी हुआ तो कहते हैं व्यक्ति के शरीर के सारे द्वार प्रकाशित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आंखें, कान, नाक, जो भी उसके ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, वो यथार्थ रूप से चीजों को समझेंगे कि जो है वही वास्तविक ज्ञान उनको मिलता रहेगा। मतलब भ्रमित होने की संभावना बहुत कम होगी। तो आंखें जो है वो उसको देख रही है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। कान जो बोला वो बराबर सुन रही है। तो परिस्थिति का वास्तविक स्वरूप पहचान में आना, यह सत्वगुण का प्रभाव है। तो इस तरह उसकी सारी इंद्रिय यथार्थ दर्शन करेंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे। रजोगुण जो विजय होता है तो उस व्यक्ति के अंदर 4 गुण पाए जाते हैं। उसका लोभ बढ़ता है, और मुझे चाहिए, और महत्वाकांक्षा बढ़ती रहेगी। कर्म करने में लगेगा, वो कर्म से आसक्ति बढ़ेगी। बहुत ज्यादा अति प्रयास या परिश्रम करने लगेगा, हार्ड वर्क, और कर्म करने की नए नया चीजों में नई नई चीजें आरंभ करेगा वो। स्पृहा, तो अशम स्पृहा यानी अनियंत्रित या असीमित कर्मों की इच्छा। एक जॉब कर रहा है, संतुष्ट नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक बिजनेस कर रहा है, वो अभी तक ठीक से चला नहीं चला, तब तक दूसरा खोल दे। तो बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स निकालना, इसके लिए रजोगुण कार्यरत होता है। तमोगुण जब विजय होता है तो तमोगुण का प्रभाव क्या होता है कि अपने जीवन में अंधकार या अज्ञान फैलाता है। निष्क्रियता यानी व्यक्ति को इनएक्टिव कर देता है। मूर्खता यानी मैडनेस, और मोह यानी भ्रमित, क्योंकि हमेशा भ्रमित रहता है, अज्ञान से भरा रहता है,
और ज्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाता है, निद्रा और आलस के चंगुल में फंस जाता है। तो ये हो गए स्पर्धा में जब विजयी हो जाएंगे तो उनके लक्षण क्या हो। फिर भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति अपना जीवन इन गुणों के द्वारा जिएगा और अगर मृत्यु के समय कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी रहा, उसके अनुसार उस व्यक्ति की गति क्या होगी वो भी बताते हैं। अगर सत्वगुणी व्यक्ति मरता है तो मरने के पश्चात उच्चतर लोक जो पवित्र है, जहाँ पर सत्वगुण का प्रभाव है, रजोगुण तमोगुण हावी नहीं होता है, ऐसे उच्च पवित्र लोकों को वो प्राप्त करेगा। अगर रजोगुण में व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो वो कर्म संगी नाम, यानी जहाँ पर सकाम कर्मयोग में लोग लगे हैं, ऐसे लोकों में, ऐसी जगह पर उसका जन्म होगा। सकाम कर्मी यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो अलग अलग कर्तव्यों में कार्यों में लगे हैं दिन रात, ऐसे लोगों के साथ ऐसे जगह पर उसका जन्म होगा, रजगुण के प्रभावी वाला। तमोगुण में जो अपना शरीर त्याग करता है वो मूढ़ योनि, मूर्ख या पशु योनि में उसका जन्म होगा, जिसको अपने जीवन का ध्येय क्या है मालूम नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए सही क्या है, समाज के लिए सही क्या होगा, ये सब कुछ वो जानता नहीं, अज्ञान से आविर्भूत है, तो ऐसे मूढ़ योनि में उसका जन्म होगा। फिर भगवान बताते हैं कि ये जो तीन गुण हैं जो अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं, मरने के पहले, ये तो मरने की बात की गति हो गई, क्योंकि मरने के पहले जीवन में क्या हासिल होगा, जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको सुख और ज्ञान हासिल होगा, जो रजोगुणी व्यक्ति उसको सिर्फ दुख और लोभ हासिल होगा, जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको मूर्खता या प्रमाद या आलस हासिल होगा। तो इस तरह से संक्षिप्त में भगवान इन तीनों गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। और इसके पश्चात तो अभी तक हमने जो देखा उसका वर्णन अभी हम गीता से पढ़ेंगे ताकि इसकी हमें और थोड़ी जानकारी मिले। तो अभी भगवान बताना आरंभ किए, सबसे पहले बताते हैं कि इन गुणों के साधारण लक्षण क्या है और वो कैसे जीव को बांधते हैं। तो पहला जो कॉलम था उसके बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमय आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो। हे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात। ओके, तो सत्वगुण जो है निर्मलत्वात् मतलब बहुत निर्मल होता है, प्रकाशकम प्रकाशमान होता है, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ, तो सुख और ज्ञान की वजह से व्यक्ति को बांध के रखता है। 7वें श्लोक में कहते हैं रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णां संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजो रागात्मकं विद्धि, जो रजो है उसके साथ बहुत सारा अनुराग या राग, बहुत आसक्ति से युक्त है। विद्धि तृष्णाम, तृष्णा संग समुद्भवम, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षेमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि त्यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्मांशी बांधला जातो। तो कर्म की वजह से और अपनी इच्छाओं की वजह से ये बंधा जाता है, वासनाओं से और कर्म से। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। तो मोहनम सर्वदेहिनाम, तो इसमें भ्रम सबसे महत्वपूर्ण है और ये कैसे बांध कर रखता है व्यक्ति को, प्रमाद आलस्य निद्रा। आलस्य और निद्रा तो समझ गए हम, प्रमाद यानी मूर्खता, इसके सारे निर्णय मूर्खता के होंगे, उसमें किसी का भी लाभ या फायदा नहीं होगा। फिर इन तीनों के बारे में भगवान अभी सारांश में लिखते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि जो सत्वगुण है सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है और तमोगुण प्रमाद या मूर्खता से व्यक्ति को इस भौतिक जगत के साथ बांध के रखता है। आगे भगवान अभी बताएंगे किस तरह ये जो तीन गुण हैं इनमें कैसे हमेशा स्पर्धा लगी रहती है। वो कहते हैं रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत
रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमगुण यांचा पडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम, कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पडाव करतो. तो एक गुण दूसरे दो गुणों को पराभूत कर देगा. याप्रमाणे वर्चस्वसाठी निरंतर स्पर्धा शुरू असते. तो इस तरह ये गुण हमेशा एक दूसरे के साथ स्पर्धा में लगे रहते हैं. फिर वो कहते हैं अगर इसमें सत्वगुण विजयी हुआ तो क्या लक्षण होंगे. सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत. तो जब सत्वगुण विजयी होगा तो क्या होगा. सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, तो इस देह को एक महल की भी कभी कभी उपमा दी जाती है या किसी शहर की उपमा दी जाती है. जिस शहर के या महल के बहुत द्वार है, यानी जो इंद्रिय है वो सारे द्वार है. तो ये सब द्वारों में सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, सब द्वारों में प्रकाश होगा. इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से प्रकाश आएगा, कानों से प्रकाश आएगा, लाइट बाहर आएगा, नहीं. इसका मतलब है कि इनको हमेशा ये ज्ञान से युक्त रहेंगे. ज्ञान यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वम इत्युत. मतलब आंखों में प्रकाश, यानी आंखें सही सही चीजें देख रही है. कई बार हम देखते हैं एब्सेंट माइंडेड लोग होते हैं, वो खड़े हैं लेकिन उनको अगर पूछेंगे हम, जैसे बहुत बार इंटरव्यू में ये बहुत कॉमन प्रश्न है. जैसे व्यक्ति प्रवेश करता है, इंटरव्यूअर के सामने बैठता है, तो इंटरव्यू कभी कभी पूछ लेता है कि आपके जो पीछे वाली दीवार है उसमें कौन सा रंग लगा है. तो व्यक्ति बौखला आता है कि अरे मैं अभी पिछले दीवार में कैसा, बिना पीछे देख के बताइए. तो गड़बड़ा जाता है कि अभी बिना पीछे देख के मैं कैसे बताऊं इसको कि पीछे वाली दीवार में कौन सा रंग लगा है. तो वो पसीना पसीना होने लगता है. तो लेकिन वो नेत्रों में इतना ज्ञान नहीं है कि भाई सामने देखो, सामने वाली दीवार में जो रंग है वही पीछे वाली दीवार में होगा. वो कॉमन सेंस है. रूम को तो एक ही रंग रहता है साधारणतः. तो या फिर हम जब रूम में प्रवेश किए तो साधारणतः हमें सारी चीजों की तरफ नजर तुरंत घूमनी चाहिए. तो ये जो एब्सेंट माइंडेडनेस है वो इस सत्वगुण में नहीं होता. ऐसा व्यक्ति हमेशा जहां पर है, अपने आजू बाजू की जो परिस्थिति है उसका ज्ञान, हर इंद्रिय तुरंत उस ज्ञान को पकड़ लेता है. तो प्रेजेंट होता है हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में. तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते. तो ये हमने देखा. फिर रजोगुण का लक्षण क्या है. जब रजोगुण विजय होगा तो उसके लक्षण क्या हो गए. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. तो जब ये रजोगुण प्रभावी होता है तब लोभ, कर्म प्रयास, कर्मणाम अशम स्पृहा, कार्य करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. तो इस तरह अति परिश्रम से, अति लोभ से ये व्यक्ति कार्य करता रहेगा. यहाँ पे कह रहे हैं महत प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादि लक्षण उत्पन्न होता. फिर तमोगुण के बारे में कहते हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह प्रकट होता. तो ये मूर्खता से, अज्ञान से ढका रहता है ये तमोगुणी व्यक्ति. यदा सत्वे प्रवृद्धे च प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम अविदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते. तो अभी लक्षण बताए गए. अभी गति कि मृत्यु के पश्चात ये लोग कहाँ जाएंगे. तो सत्व वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा. लोकान अमलान, अमलान लोकान यानी शुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति करेगा. यानी जो भी सिद्ध लोग, जनलोक, तपोलोक इत्यादि है, जो 14 लोकों में ऊपर वाले लोग हैं, वहां पर उसको अगला जन्म प्राप्त होगा. रजसी प्रलयम गत्वा, अगर रजोगुण में ही इसका देहांत हो गया. कर्म संगी शुजायते, मूढ़ योनिषु जायते. तो मूर्ख लोगों में जो ऑलरेडी तमोगुण से प्रभावित है, ऐसे लोगों में या पशु योनि में इसको जन्म मिलेगा. क्योंकि पशु साधारणतः तामसिक गुण में रहते हैं, उनके पास और कोई चॉइस होता नहीं.
कर्मणा सकृत अस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अभी फल के बारे में बता रहे हैं कि ठीक है मरेगा तो बाद में, लेकिन मरने के पहले इस जीवन में क्या प्राप्त करेगा। तो सात्विकम निर्मलम फलम, तो सात्विक व्यक्ति है वो सुख की प्राप्ति करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा, हमेशा निर्मल यानी साधारणतः पाप कार्यों में नहीं लगेगा, तो हमेशा पाप से मुक्त होता है, इसलिए निर्मलम कहा गया है। रजस्तस्तु फलम दुःखम, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो चिंता नहीं करेगा, वो सिर्फ कार्य करता रहेगा फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन दुख का ही अनुभव करेगा। ज्ञानम तमस फलम, अज्ञानम तमस फलम, जो तामसी व्यक्ति है वो हमेशा अज्ञान में रहेगा, मूर्खता में काम करेगा। तो साधारणतः हम देखते हैं हमारे जगत में लोग साधारणतः रजोगुण से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मनुष्य योनि और खास करके कलयुग में लोग रजोगुण से ज्यादा प्रभावित हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे प्लान्स, और उसके लिए बहुत सारा परिश्रम, और हमेशा दुख का ही अनुभव। तो ये जो गुण है ये रजोगुण का गुण है। तो साधारणतः बहुतांश लोग हमें इस गुण में प्राप्त दिखाई देते हैं। लेकिन जो नशा करने वाले मूर्ख जीव, जो जिनके जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा नहीं है, जो अपने आप में ही मत्त है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तो ये भी लोग हमें दिखाई देते हैं कुछ हद तक। और तो बहुत कम लोग हमें दिखाई देते हैं जो सत्व गुण से ज्यादा प्रभावित है, जो हमेशा ज्ञान लेने में, ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते हैं, और फिर बहुत ही शुद्धता का जीवन जीते हैं, निर्मल पाप रहित जीवन जीते हैं, शाकाहारी होते हैं अपने आप में ही, और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो ये सत्व गुण के प्रभावी लोग भी हमें दिखाई देते हैं। तो और इसके फल इस श्लोक में बताए गए, फिर और बताएंगे इसके और फल क्या है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ये हमने देख लिया। फिर भगवान कह रहे सारांश में कि सत्व से ज्ञान हो गया आएगा, रज से लोभ आएगा, और तमस से प्रमाद और अज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो भगवान बताते इनकी जो गति इनको अलग अलग प्राप्त हुई वो किस तरह की गति थी। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ, जो सत्वगुणी है वो ऊर्ध्व यानी ऊपर के लोक में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, इसलिए रजोगुण वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कर्म संगीण, कर्म करने वाले लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादातर सृष्टि में राजसिक लोग दिखाई देते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक जीवन जिए वो उनकी अधोगति होती है, यानी निचले लोकों में चले आते हैं। अतल वितल पातल सुतल तलातल इत्यादि निचले लोकों में उनकी गति होती है, उनका डिमोशन होता है। फिर अभी भगवान 19वें श्लोक से आगे बता रहे हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। तो 18 श्लोक तक तो हमने देखा कि 5 से लेकर 18वें श्लोक तक, तो पहले 4 श्लोक में भगवान ने तो इस तत्व के बारे में क्यों आवश्यक है उसका इंट्रोडक्शन दिया। 5 से लेकर 18 तक भगवान हमें बताए इन गुणों के बारे में, और अभी 19 से लेकर आगे भगवान बताने वाले हैं दूसरा विषय, जो है त्रिगुणातीत, कैसे इन गुणों के परे जाना है। तो त्रिगुणातीत कैसे होना है उसके बारे में भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं, 3 चीजें बताएंगे भगवान कि कैसे त्रिगुणातीत बन सकते हैं। फिर बताएंगे जो त्रिगुणातीत बन गया, 3 गुणों के परे चला गया, उसके लक्षण क्या है, और फिर बताएंगे कि 3 गुणों के परे जाने वाले व्यक्ति उसकी गति क्या होगी। जैसे अभी तक हमने सत्वगुण में कैसे व्यक्ति जाता है, सत्वगुण के लक्षण क्या है और सत्वगुण की गति क्या है, वैसे रजोगुण, वैसे तमोगुण। अभी 3 गुणों के परे जाने के लिए व्यक्ति कैसे जा सकता है वो बताएंगे। 3 गुणों के परे मतलब शुद्ध सत्व जिसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या है वो बताएंगे, और फिर ऐसे शुद्ध सत्व में व्यक्ति की गति या वृत्ति के पश्चात तो कहा जाएगा। तो सबसे पहले भगवान बताएंगे कि कैसे त्रिगुणातीत बन सकते हैं। पहला भगवान बताते हैं, सिर्फ अपने आप को ही कर्ता न मानकर अन्य जो 2 कर्ता है उनका भी अस्तित्व स्वीकार करता है।
तो अन्य दो को कर्ता कौन बचे? जीव को छोड़कर ईश्वर और प्रकृति। तो प्रकृति अपने 3 गुणों के साथ कार्य कर रही है, जो जानता है, और इस प्रकृति के स्वामी भगवान, वो भी एक नियंत्रक है, ईश्वर। इन दोनों का ज्ञान जब उसे प्राप्त होता है, इस ज्ञान की वजह से व्यक्ति 3 गुणों के परे जा सकता है। तो इसलिए सिर्फ जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप है अन्य जो दो कर्ता है उसके बारे में जानकारी होना। तो ये जो अध्याय है, लास्ट के 6 अध्याय, हमें इन दो के बारे में जानकारी, खास करके प्रकृति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी यहाँ पर 3 गुणों की जानकारी। तो इस अध्याय का ज्ञान त्रिगुणातीत बनने के लिए हमें मदद करेगा। तो अभी हमने जो 5 से लेकर 18 तक देखा, वो ज्ञान प्राप्त करने से हम उस अभी 3 गुणों के परे जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया उनके बारे में जानना। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है भगवान की अनन्य भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना। तो पहले तो सिर्फ मैं करता हूँ ये न समझकर मेरे अलावा भी दो करता है, प्रकृति और ईश्वर या भगवान। और दूसरा स्टेप है ये जानकारी मिलने के पश्चात अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि भक्ति मार्ग का स्वीकार करना। कौन सी भक्ति? अव्यभिचारी या अनन्य भक्ति। तो ये 2 स्टेप करेंगे तो हम 3 गुणों के परे जा सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इस अध्याय का मैसेज है कि 3 गुणों के परे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, भक्ति का अवलंब करना है और इसकी जानकारी रखनी है कि कैसे ये कार्य करते हैं। तो ज्ञान और एप्लीकेशन, नॉलेज एंड एप्लीकेशन दोनों रहेगा, तो फिर हम 3 गुणों के परे जा सकते हैं। जो व्यक्ति 3 गुणों के परे चला जाएगा उसके लक्षण क्या है भगवान बताएंगे। गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या है? पहला, जो भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होता है उन सब चीजों के प्रति अनासक्त होता है। क्या है इसका मतलब? ये कि सत्वगुण से ज्ञान और सुख, तो अगर तो बहुत खुश नहीं होता है, या अगर ज्ञान सुख मिला तो भी ज्यादा निराश नहीं होता है। रजोगुण का प्रभाव क्या है? बहुत लोभ, कर्म, फल की अपेक्षा है। फल प्राप्त होगा तो ज्यादा खुश नहीं होता है, फल नहीं भी प्राप्त होगा तो भी ज्यादा नाराज नहीं होता है। फिर तमोगुण का प्रभाव क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो ये सब चीजों से भी वो अटैच नहीं है, निद्रा से या आलस से या मूर्खता से अनासक्त है। तो 3 गुणों में से कौन सी भी उसको इच्छा नहीं है। उसकी जो इच्छा है, उसकी आसक्ति है, उन 3 गुणों के जो परिणाम है, ज्ञान हो, लोभ हो या मूर्खता हो, उससे उसकी पहचान या उससे उसकी आसक्ति नहीं है, उसकी इच्छा कुछ और है। दूसरा, वो कहते हैं गुणों को इस सृष्टि में कार्यरत होते हुए वो क्लियरली देख सकता है। वो अपने जीवन में देखता है कि कैसे अभी मैं सत्वगुण में कार्य कर रहा हूँ, अभी मैंने पिछले 2 घंटे में तामसिक, अभी मैं बहुत रजोगुण से प्रभावित हो चुका हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उस व्यक्ति को नीचे खींचने की इच्छा हो रही है और अपने आप को बड़ा साबित करने की इच्छा हो रही है। तो ये देखकर तुरंत समझ जाता है, लगता है रजोगुण बढ़ रहा है। तो अपने जीवन में और अपने इर्द गिर्द कैसे 3 गुण कार्य कर रहे हैं, कैसे उनका भी महत्व है, उसको वो स्वीकार करता है कि कैसे या एक्चुअल इन रियलिटी दे आर एक्टिंग, एक्सेप्टिंग देयर एग्जिस्टेंस। तो उनका जो कार्य हो रहा है उसको देख पाता है। तो पहला, स्वयं उसकी इच्छाएं 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, और दूसरा, गुण उसके इर्द गिर्द कार्य कर रहे हैं, उसके खुद के जीवन में भी प्रभावित कर रहे हैं, ये वो देख सकता है। देखिए, भले ही गुण उसके आजू कार्य कर रहे हैं, फिर भी उसको त्रिगुणातीत कहा गया है। क्यों? कम से कम वो समझ रहा है। तो अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त करके, जो ऊपर दिया था, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम समझना भी चालू करें कि कैसे मैं सत्वगुणी कार्य करता हूँ, कैसे अभी रजोगुण में आ गया, कैसे तमोगुण में आ गया, तो वो भी त्रिगुणातीत बनने का एक लक्षण है। और फिर उसकी इच्छाएं बदलनी पड़ेगी, और उसका आखिरी प्रमाण क्या होगा? जो वो एक्चुअली पूरी तरह से गुणातीत बन जाएगा, सारी परिस्थितियों में, सारी व्यक्तियों के साथ, हर
जीवन के हर चुनौती में वो समता का पालन करेगा। मतलब ये समता अलग अलग प्रकार से भगवान उदाहरण देते हैं इसके। मान हो गया, अपमान हो गया, दोनों में समान उसका रिएक्शन होगा। कोई बहुत स्तुति करेगा, कोई निंदा करेगा, उसमें समान रिएक्शन रहेगा। उसे बहुत सोना प्राप्त हुआ, जब बहुत सोना नहीं प्राप्त हुआ, दोनों में भी समता। तो इस तरह उसके जीवन में बहुत ज्यादा उद्वेग नहीं होगा। वो हर कार्य में इक्विपॉइज्ड या बहुत समानता से, बहुत धैर्य के साथ अपना जीवन जिएगा। तो ये लक्षण भगवान बताएंगे कि कैसे व्यक्ति जीता है। तो फिर आखिरी में ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी, आखिर में व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा त्रिगुणातीत होने के बाद। भगवान कहते हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड यमराज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो तकलीफें हैं उनकी वजह से वो दुखी नहीं होगा। भले वो देख रहा है कि बीमारी आ रही है, मृत्यु आ रहा है, तो विचलित नहीं होगा। और इसकी वजह से अपने जीवन में सुख का या अमृत का अनुभव करेगा। और दूसरा, तो ये तो जीते जी ये सुख का अनुभव करेगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से व्यथित या विचलित नहीं होगा। और अंत में परिणाम होगा कि वो भगवान के परम धाम की प्राप्ति करेगा। तो अभी 18वें श्लोक तक हमने देखा, 3 गुणों का वर्णन हुआ, लेकिन अभी 19 से आगे 26 तक भगवान त्रिगुणातीत या 3 गुणों के परे कैसे जा सकते हैं, जो गया उसके लक्षण क्या है, और अंतिम में उसकी गति क्या होगी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे जाएगा, पहले तो 2 कर्ता को स्वीकार करेगा, सिर्फ मैं ही कार्य नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति और ईश्वर दोनों भी कार्य कर रहे हैं। प्रकृति अपने गुणों के द्वारा कार्य कर रही है और ईश्वर उस प्रकृति का नियंत्रक है। दूसरा, ये जानकारी प्राप्त करके वो अपने जीवन में भक्ति का स्वीकार करेगा। ये 2 चीज करने से व्यक्ति त्रिगुणातीत बन सकता है। जो त्रिगुणातीत बन गया, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो आप गुणों के प्रभाव से अनासक्त होगा, ना वो ज्ञान से आसक्त है, ना सुख से आसक्त है, ना वो भोग से आसक्त है, ना लोभ से आसक्त है, ना ही वो निद्रा से या आलस या प्रमाद से आसक्त है। दूसरा, अपने इर्द गिर्द गुण कैसे कार्य कर रहे हैं उसको वो अनुभव कर सकता है, उनको पहचान लेता है। देखो अभी रजगुण आ गया, देखो अभी तमोगुण आ गया, ये दृष्टि उसे प्रदान होती है। और सम्मता, हर परिस्थिति में, हर मान अपमान, निंदा स्तुति, सब परिस्थिति में सम्मता का पालन करता है। और इसको प्रभाव क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, जीते जी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से विचलित नहीं होगा। और जब शरीर छोड़ने के पश्चात भगवान के परम धाम की प्राप्ति करेगा या मुक्ति की प्राप्ति करेगा। तो इस तरह ये अगला सेक्शन है। तो अभी इसके श्लोक हम मिलके देखेंगे। तो 19 श्लोक में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही, आणि जो सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परम पुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त करतो। तो प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे देखता है, और परम पुरुष नियंत्रक भगवान भी कार्य कर रहे देखता है। तो सिर्फ मैं ही करता नहीं हूं, लेकिन ये प्रकृति भी कार्य कर रही है और नियंत्रक भगवान भी कार्य कर रहे हैं। ये 2 कर्ताओं को जब वो देखने लगता है, तो वो त्रिगुणातीत बनने के लिए पात्र हो जाता है। और इसके लिए जो दूसरा क्वालिफिकेशन है भक्ति का पालन करना, ये भगवान आखिरी श्लोक में बताते हैं, सेकंड लास्ट श्लोक में बताते हैं कि कैसे माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीयतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो गुणान समतीयतान, गुणों के परे कौन जा सकता है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अनन्य भक्ति योग से जो मेरी सेवा करेगा वो गुणों के प्रभाव से बच सकता है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो था वो 19वें श्लोक में बताया था, और सेकंड क्वालिफिकेशन 26वें श्लोक में बताया है कि कैसे व्यक्ति त्रिगुणातीत गुणों के परे जा सकता है। अभी इस त्रिगुणातीत व्यक्ति के बारे में भगवान और कह रहे हैं, गुणान एतान अतिथ्य त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम अश्नुते। यहाँ पर फल या परिणाम के बारे में चर्चा हो रही है
कि जब व्यक्ति इस तरह तीन गुणों के परे परे चला जाता है, तब वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख है उनसे मुक्त हो जाएगा और जीते जी अपने जीवन में अमृता यानी सुख का अनुभव करेगा। अर्जुन पूछता है कि सच में ऐसा व्यक्ति होता है? कि अभी तक तो हमने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के व्यक्ति देखे हैं, ये त्रिगुणातीत व्यक्ति अगर होता है तो उसके कार्य कैसे होते हैं? कैस्लिंगैस्तीन गुणान एतान अतितो भवति प्रभो किम आचार कथम चैतान त्रिगुणान अतिवर्तते। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है, हे प्रभो, तीन गुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? तो कैसे वो एक्चुअली पहुंचा वहां तक और उसके लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो प्रकाश जो सत्वगुण का लक्षण है, प्रवृत्ति यानी कर्म करने की इच्छा, और मोह यानी भ्रम तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके प्रभाव को न द्वेष्टि, इनका द्वेष भी नहीं करता है, ना ही उनके प्रति आसक्ति भी उनकी कामना भी करता है। तीनों गुणों के प्रभाव से कोई इच्छा नहीं है उसकी, अगर उत्पन्न भी होते हैं उसका द्वेष नहीं करता। निवृत्तानि कांक्षति, उनकी कांक्षति यानी इच्छा भी नहीं करता। उदासीनवद आसीनो गुणैयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठति नंगते। तो गुण कार्य कर रहे हैं ये भी समझता है, गुणा वर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठति, तो गुण यहाँ पर वर्तमान है, कार्य हो रहे हैं, ये पहचान लेता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन तुल्य प्रिय अप्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्र अरिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, तुल्य अतुल्य, मित्र अरि यानी शत्रु, ये सबके अंदर जब समानता को वो धारण करता है, गुणातीत स उच्यते, ऐसा व्यक्ति गुणातीत या तीन गुणों के परे है, समझना चाहिए। और फिर भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं कि माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मतियेता। भक्ति करने से ही व्यक्ति इन तीन गुणों के परे जा सकता है। और आखिरी में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकच्चय। और ये सबका अधिष्ठाता अल्टिमेटली मैं ही हूँ आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणारे अमृत अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे। क्योंकि सबका आधार मैं हूँ, तो आखिरी में व्यक्ति मेरी प्राप्ति करेगा। तो इस तरह इस अध्याय में पहले सेक्शन में अगर हम इसके 3 सेक्शन करें तो पहले 4 श्लोकों में इसकी प्रस्तावना है, फिर 5 से लेकर 18वें श्लोक में 3 गुणों का वर्णन है, उसमें 3 गुण कैसे हमें बांधते हैं, 3 गुणों का लक्षण क्या है, और 3 गुणों के बाद गति क्या होगी, या उसके परिणाम इस जीवन में फल क्या होंगे, उसके बारे में वर्णन हुआ। और फिर आखिरी सेक्शन में त्रिगुणातीत व्यक्ति कैसे उस स्थिति को प्राप्त करता है, उसके 2 कारण बताए, उसके लक्षण क्या है, उसके 3 लक्षण बताए, और उसकी गति और उसको क्या फायदा होगा जीते जी और मृत्यु के पश्चात, उसका वर्णन भगवान ने इस 14वें अध्याय में किया है। तो अगर हम इस वर्णन को सुने और जाने तो हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कैसे इन 3 गुणों के परे जाना है। तो भक्त को चाहिए कि वो अपने जीवन को सत्वगुण में लेकर आए धीरे धीरे। तो अभी कैसे लेकर आएंगे वहां तक, उसके लिए भगवान फिर जब 17वां अध्याय बताएंगे तो 17वें अध्याय में अलग अलग चीजें कैसे इस दुनिया की हर चीजें 3 गुणों से प्रभावित होती है, और फिर उसमें से हमको चूज करना है कि इसमें से सत्वगुण वाली कौन सी है और उसको हम स्वीकार करें, तो फिर धीरे धीरे हम अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो सत्वगुण में हैं, और जो साधारण भक्त होते हैं वो कभी कभी सत्वगुण में नहीं होते, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि फिर अरे उससे ये भक्त से अच्छा तो वो व्यक्ति है, तो उसके पास इतना ज्ञान है, इतना पढ़ा लिखा है,
कितनी सारी डिग्रियां हैं और कितना सुखी है। भक्त को देखो, रजोगुणी जीवन जीता है या तमोगुणी जीवन जीता है, जब करते करते भी सोता है। कितना इसमें आलस है, कितनी निद्रा है। तो इस तरह से हम जब भक्तों को देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि उससे अच्छा है कि फिर सत्वगुण के व्यक्ति श्रेष्ठ है भक्तों से कम उसके जीवन में सुख तो है, ज्ञान है, कितने अच्छे सद्गुण उसने डेवलप किए हैं, सारी चीजों को ठीक ठाक समझता है, कितना इंफॉर्मेशन उसके पास, हर क्षेत्र का उसके पास ज्ञान है, अपडेटेड रहता है। तो हमें ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, तीनों भी एक जैसे ही है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो दारू पीने वाला है और बहुत दारू पी पी के उसका लीवर खराब हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये दारू पीने की वजह से तुम्हारी ये स्थिति है। तो अगर वो व्यक्ति सोचे कि हाँ यार बराबर है, अभी तक मैं जो दारू पी रहा था वो बहुत ही लो क्वालिटी दारू थी, लोकल ब्रांड था, अभी लोकल ब्रांड नहीं पीऊंगा, आज से कल से फॉरेन ब्रांड या विदेशी दारू पीऊंगा। तो अगर वो अपना ब्रांड चेंज कर दे और अच्छी क्वालिटी वाली दारू पीना चालू करे, तो क्या उसका लिवर ठीक होगा? क्या उसकी बीमारी ठीक होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ नशे का ब्रांड बदलने से नशे के दुष्परिणाम जाएंगे नहीं, क्योंकि नशा अपने आप में हमको इस दुनिया से बांधने वाला है, दुख का कारण है। तो वैसे व्यक्ति रजोगुण से तमोगुण से रजो में आ जाए, रजो से सत्व में चला जाए, तीनों भी नशा ही है, सिर्फ नशे करने वाली चीज अलग अलग है। सत्वगुण में सुख का नशा है, ज्ञान का नशा है। रजोगुण में कर्म करने का, फल प्राप्त करने का, आकांक्षाओं का नशा है। तमोगुण में निद्रा, आलस्य, भ्रम का नशा है, अज्ञान का नशा है। तो नशा तो तीनों में है, और ये तीनों भी हमें इस दुनिया से बांध कर रखते हैं। किंतु जो भगवत भक्त है, भले ही कौन से भी गुण में है, लेकिन अभी भक्ति को स्वीकार किया है, तो हमें जानना चाहिए कि ये भक्त जो प्रयास कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये धीरे 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 इन तीन गुणों के परे चला जाएगा। जो सत्वगुणी व्यक्ति है बाहर के समाज में जो दिख रहा है, वो इसी जगत में पुनः पुनः जन्म लेता रहेगा, भले ही ऊंचे लोकों में कोई जन्म ना ले, लेकिन जन्म तो लेता रहेगा, यहाँ से निकलेगा नहीं। जैसे अच्छे ब्रांड की दारू भी उस व्यक्ति का मृत्यु करा के रहेगी, वैसे ही भले ही सत्वगुण क्यों ना हो, इस जीवन में हमको बांध के रखेगा। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो भक्ति का स्वीकार करे। तो कोई नवसिखा भक्त भी क्यों ना हो, इस जगत में दिखने वाले सबसे सात्विक व्यक्ति से वो भक्त महान है, क्योंकि ये भक्त की भक्ति में वो शक्ति है कि उसको वो उन तीन गुणों से ऊपर उठा सकती है। और जब व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर उठ जाएगा, त्रिगुणातीत बन जाएगा, क्योंकि जो भक्ति उसने स्वीकार की है, जिस भगवान की वो आराधना कर रहा है, वो भगवान में और भक्ति में वो शक्ति है कि उसको वो तीन गुणों के प्रभाव से, बंधन से छोड़ सके। क्योंकि भगवान तीन गुणों से बंधे नहीं है, वो हम सबको उस बंधन से छोड़ सकते हैं। जब हम उनके भक्ति में अपने आप को युक्त करते हैं, तब हम तीन गुणों से भी ऊपर चले जाते हैं, त्रिगुणातीत बन जाते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि जिस जिस व्यक्ति ने भक्ति का अपने जीवन में स्वीकार किया है, वो इस दुनिया के सारे तमोगुणी हो, रजगुणी या अच्छे से अच्छे सत्वगुणी व्यक्ति क्यों ना हो, उन सबसे वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि जिस तरह इस अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते।